आज का वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। वफादारी और वचन की एक ऐसी कहानी जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त को दिए वचन के लिए अपना एक हाथ कट जाने के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और लड़ते लड़ते भी अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटा। ये कहानी है सूबेदार तानाजी मालुसरे और सिंहगढ़ की। आज की हमारी जर्नी पुणे रेलवे स्टेशन से शुरू करके हम निकले सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ। सिंहगढ़ फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको किसी तरीके का ट्रैक या हाइक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मेन गेट तक सीधे अपनी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है और यहाँ पर एंट्री करने के लिए 4 व्हीलर के 100 रुपए और 2 व्हीलर के 50 रुपए नीचे एंट्री पर देने होते हैं। ये सामने है सिंहगढ़। फॉग में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से उसकी एंट्री है साइड में और यहाँ हमने कार पार्क की है। कुछ जगहों की खूबसूरती उनके पीछे छुपी कहानियों में होती है। जैसे कि आज इस किले में शायद कुछ लोगों को बस बचे कुचे रुइंस या एक टूरिस्ट स्पॉट दिखाई देता होगा, बट जिन्हें इसकी हिस्ट्री पता है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस किले का क्या महत्व है। तो मित्रों, ये है यहाँ का पुणे दरवाज़ा। एक और दरवाज़ा है कल्याण दरवाज़ा करके। पुणे दरवाजे में एंटर करने के बाद देखने मिलता है इसका बुरुज, जिस पर गार्ड्स पहरा दिया करते थे और यदि कोई एनिमी गेट तक पहुंच भी जाए तो ऊपर से उन पर अटैक किया जाता था। पुणे दरवाज़ा 2। पुणे दरवाजे से एंटर होने के थोड़ी ही देर बाद आते हैं पुणे दरवाजा 2 और फिर 3। यार देखो, ऐसी पहाड़ वाली चढ़ाई तो नहीं है यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, तो थोड़ा एलिवेशन है ना। बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं है कि प्लेन ग्राउंड पर वॉक करना होगा। थोड़ा बहुत तो मजदूरी लगने वाली है। और ये एक और स्पॉट पे मैं पहुँचा हूँ, इसका नाम है घोड़ियाची पागा। इसका मीनिंग तो काफ़ी क्लियर है, यहाँ घोड़े वोड़े रखे जाते होंगे। सिंहगढ़ फोर्ट के अंदर ही काफी सारे खाने के ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम सुबह को ज्यादा ही जल्दी आ गए थे तो अभी काफी सारी जगह खुली ही नहीं थी। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हम निकले यहाँ के बाकी स्पॉट्स कवर करने, जिसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे कलावंतिन बुर्ज। और यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही थी जो मैंने आज तक के अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। इसके बाद हम पहुंचे इस फोर्ट का दूसरा दरवाजा, कल्याण दरवाजा देखने के लिए। हम एक के बाद एक स्पॉट्स कवर तो कर रहे थे, पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी
कि कैसी होगी वो 4 फरवरी 1670 की रात जब 300 मराठा मावले अपने सरदार सूबेदार तानाजी मालुसरे के साथ इस किले को वापस जीतने निकले थे, और वो भी ये जानते हुए कि इस किले पर मौजूद मुगल सैनिकों की संख्या उनसे दुगनी से भी ज्यादा है और ये एक सुसाइड मिशन साबित हो सकता है। और फिर फाइनली हम पहुंचे नरवीर सूबेदार तानाजी मालुसरे की समाधि के दर्शन के लिए, और यहाँ पर मैंने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लिखा गया एक आज्ञा पत्र, जिसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, जो पढ़कर साफ समझ आता है कि एक असली राजा अपनी जनता के लिए कैसे सोचता है, और ये क्वालिटीज आज के किसी भी पॉलिटिशियन में दिखाई नहीं देती। और ये है तानाजी मालुसरे और उन 300 मराठा मावलों को डेडिकेटेड समाधि, जहां पर इस पूरे इंसिडेंट को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिस्प्ले किया गया है। चार फरवरी 1670 की रात को मराठा और मुगल सैनिकों के बीच एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। सूबेदार तानाजी मालुसरे और एक राजपूत राजा उदयभान राठौड़ जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, 300 मराठा जो भिड़ गए 1000 से 1200 मुगल सैनिकों से और अपनी पूरी जान लगाकर लड़े अपने ही किले को मुगलों से वापस स्वराज्य में शामिल करने के लिए। और सुबह होते होते ये किला स्वराज्य में शामिल हो तो गया, पर उसकी कीमत चुकाई सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अपनी जान देकर। लड़ते लड़ते अपना एक हाथ गंवाने के बाद भी तानाजी मालुसरे रुके नहीं और अपने दोस्त छत्रपति शिवाजी महाराज को दिए वचन का मान रखा। कोंढाना जीता जा चुका था और तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बात कही, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो आ गया लेकिन शेर चला गया, और तभी से इस किले का नाम बदलकर कोंढाना से सिंहगढ़ कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट सिंहगढ़ फोर्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट जय हिंद जय महाराष्ट्र। और अगर चैनल पर नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।